एक रिक्वेस्ट है, लास्ट वेबिनार में एश सर एड्स मार्केटिंग को लेकर 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्केटिंग के जो पॉइंट है भक्ता पॉल जी, ये उन्होंने जो हमारा डोमेन है और जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर होने वाली है कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बनाया था। इसको तो मैं सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे पॉइंट्स को हम प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर संजय जी, भाटकर जी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोस्टली आज क्वेश्चन नहीं है लोगों की, दीपावली की शुभकामनाएं हैं। इनका एक क्वेश्चन है दिनेश गिरी गोस्वामी का, हैप्पी दिवाली अनूप सर एंड अर्चना मैम, आप हमारे लिए समय निकालें, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके लिए आपको कोटि कोटि। ऑनपैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑनपैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑनपैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑनपैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नमन सर, अभी मेरे वॉलेट में जो पे आउट है उसमें आने वाले प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूँ क्या? नहीं, आपके वॉलेट में जो पे आउट है उससे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते हैं। आपको पे आउट्स आ भी रहे हैं, कमीशन आ भी रहे हैं, तो जब तक आप आपका ओ कनेक्ट परचेस नहीं करते हैं तब तक आप उस पे आउट को नहीं निकालते हैं। और ओ कनेक्ट परचेस करने के लिए 143 USD ओ कॉइन आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे आपके वॉलेट में, तब जाके ही आप ओ कनेक्ट को परचेस कर पाएंगे, और उसके बाद फिर आप आपका जो विड्रॉ है वहां से प्रोसेस कर पाएंगे। कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वहां पे आपका अमाउंट पड़ा है और कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है तो क्रिप्टो के थ्रू आप कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से पेमेंट किए जाते हैं इसी चैनल में सारे वीडियोस हैं, वहां पे जाके देखकर आप टेक्निकली उसे अगर समझ सकते हैं तो आप डेफिनेटली वहां से पेमेंट करके आपका विड्रॉ प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो विड्रॉ प्रोसेस कर रहे हैं लोग, तो अभी विड्रॉ प्रोसेस नहीं हो रहा है। आप अगर विड्रॉल करने जाते हैं तो वहां पर एक मैसेज आता है आपको कि आपका एग्जिस्टिंग विड्रॉ प्रोसेसिंग में है, इस वजह से आपका नया विड्रॉ प्रोसेस नहीं हो सकता है। और आपने तो विड्रॉ किया नहीं, आपने तो पहली बार ही किया है, लेकिन जो पेंडिंग विड्रॉल थे यानी 10 तारीख के बाद से लेके ये विड्रॉल स्टॉप होने तक की जितने भी पेंडिंग विड्रॉल थे, जब तक वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे नए विड्रॉल कंपनी किसी की भी लेने वाली नहीं है। और ये पेमेंट प्रोसेसर का जैसे ही हमारा एरर सॉल्व हो जाता है, पुराने सारे विड्रॉल प्रोसेस होंगे। और मिस्टर एश ने कहा था कि ये विड्रॉ हम बल्क में करने वाले हैं, इसमें 15 दिन का अभी हम समय नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिनों में या 8 दिनों में सारे विड्रॉल को बैंक्स के हो या फिर क्रिप्टो के हो सारे विड्रॉल प्रोसेस कर देंगे। और जैसे ही ये पुराने विड्रॉल प्रोसेस हो जाएंगे और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप नए विड्रॉल भी उसमें लगा पाएंगे। दिनेश गिरी लिख रहा है ये फिर से कार्ड पेमेंट करना पड़ेगा, ये फिर से करने की जरूरत नहीं है। जिनका वो कनेक्ट अभी आपने परचेज कर लिया उसको फिर से दोबारा नहीं करना है। ऑनपैसिव में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ ऑनपैसिव में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है ऑनपैसिव। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ऑनपैसिव के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपने वहां पे अपना अमाउंट ऐड कर दिया, वो कनेक्ट परचेस कर दिया, तो वापस से आपको वो कनेक्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभी जैसे कि
दिसंबर 1 को हमारा सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा वो कनेक्ट का, और 3 महीने का जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हमें वापस से 250 यूएसडी वहां पर डालने पड़ेंगे ताकि वो कनेक्ट को हम दोबारा प्रोसेस कर पाए? तो इससे रिलेटेड मिस्टर मार्टी और रेड के शो में मिस्टर रेड ने कुछ अपना एक उन्होंने अपना पर्सनल एक ओपिनियन दिया था, जो मेरा भी ओपिनियन सेम है, कि अगर दिसंबर के 1 तारीख के पहले अगर ये सारी चीजें या फिर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑटो रिन्यूअल नहीं होता है, तो मे भी आने वाला एक महीना जो है एक्सटेंड हो जाएगा वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके चांसेस 90% है मेरे तरफ से, 99% भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 से 20 दिन। 15-20 दिनों में बहुत सारी चीजें हो सकती है। वो मिस्टर ऐश है, अगर वो करना चाहे तो, और या फिर सिस्टम ठीक से वर्क करे और टेक्निकल कुछ एरर ना आए, तो 15 दिनों में भी ये सारी चीजें हो सकती है। आपके विड्रॉल्स आ सकते हैं, आपके कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें आने वाले 15 दिनों में भी प्रोसेस हो सकती है। अगर नहीं होती है 15 दिनों में प्रोसेस, तो 1 महीना इसे एक्सटेंड किया जाएगा और उस 1 महीने में वो सारी चीजें प्रोसेस हो जाएगी। मुकेश सोरेन जी का एक क्वेश्चन है। हैप्पी दिवाली सर। मैम, मैंने वाइफ के नाम पर एडिट कर दिया है प्रोफाइल, इनवॉइस ओ फाउंडर प्रोफाइल में भी मॉडिफाई हो गया है, पर एनडीए में मेरा सिग्नेचर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, एनडीए सिग्नेचर से इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि ओएस एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करते हैं तो वापस से वहां पे एनडीए साइन करने का ऑप्शन आता है। तो आपके ओएस ब्राउजर एप्लीकेशन में अगर आपका एनडीए साइन भी है, तो आप ओएस एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे वापस से एनडीए साइन कर लीजिए, या फिर सपोर्ट को आप मेल भी कर सकते हैं कि ये एनडीए हमारा थोड़ा गलत हुआ, तो आप वापस से सपोर्ट आपको एनडीए फॉर्म भेजेगा और आप उसे सिग्नेचर कर पाएंगे। OnPassive में हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं। लिंक को क्लिक करने के बाद फॉर्म पर अपने डिटेल्स को भरें और हमारे साथ OnPassive में जुड़े। इन इट टू विन इट एंड डन डील वाला प्लेटफॉर्म है OnPassive। इस YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ OnPassive के बारे में जानकारी दी जाती है, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। परेश गोस्टर जी, फॉर ओ वेरीफाई और अदर देन आधार, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनका क्वेश्चन है कि आधार कार्ड से ही क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, आधार कार्ड के अलावा क्या हम डिफरेंट आइडेंटिटी कार्ड को यूज कर पाते हैं? तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आधार कार्ड एक्चुअली यूआईडीएआई की तरफ से हमारा एक डॉक्यूमेंट, हमारा सर्टिफिकेट उसे कह सकते हैं, एक आइडेंटिटी कार्ड हमारा कह सकते हैं, और वहां पे हमने जो सारे हमारे इंफॉर्मेशन हमने दी थी आधार कार्ड बनवाते वक्त, वो सारी सेव है यूआईडीएआई के पास, और उसके थ्रू वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो जाती है। एक सिंगल मोबाइल नंबर के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन डिजिटल केवाईसी में और से ऑप्शन होते हैं, जैसे आप बैंक, आपका जो पासपोर्ट है, OnPassive, the future of internet.